स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था EVS चैप्टर 5 फूड में स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, शुगर ड्रिंक्स और मिल्क के बारे में कि कहाँ कहाँ से जो है स्पाइसेस चीज़ें हैं वो किस तरीके से आती हैं, कौन कौन सा वो प्लांट्स का पार्ट होती हैं, ऑयल सीड्स से जो है ऑयल किस तरीके से निकाला जाता है और शुगर किस तरीके से बनाई जाती है, और जो मिल्क वगैरह है वो कहाँ कहाँ से आता है। इस चीज़ के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे बात करते हैं एग्स, मीट एंड फ़िश, इसके बारे में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एग इट मीन्स अंडे, मांस और मछली। तो देखिए, बर्ड्स मच्छी दैट पीपल कीप फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री। तो जहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो मीट एंड एग्स के लिए उनको पालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पोल्ट्री कहते हैं बेटा। ओके, इट मीन्स मुर्गी पालन, जैसे हम सिंपली भाषा में कहते हैं मुर्गी पालन या बतख पालन कुछ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं ए प्लेस वेयर सच बर्ड्स आर कैप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर वो जो ऐसे पक्षी होते हैं वो रखे जाते हैं जो हमें मीट एंड एग्स प्रोवाइड कराएं, जो दें हमें। तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड ए पोल्ट्री फार्म। तो यहाँ पर कहा गया है ए प्लेस वेयर सच बर्ड्स आर केप्ट इज़ कॉल्ड ए पोल्ट्री फार्म। तो बेटा ये हमारा एक यहाँ पे क्वेश्चन भी पूरा उसका आंसर बन जाता है कि भाई पोल्ट्री फार्म क्या है, हैं? तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि बर्ड्स दैट पीपल कीप फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री, और ए प्लेस वेयर सच बर्ड्स आर केप्ट इज़ कॉल्ड ए पोल्ट्री फार्म। तो देखिए, मोस्ट पोल्ट्री फार्मर्स कीप चिकन्स। तो ज़्यादातर जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं, यानी कि जो पोल्ट्री का बिज़नेस करते हैं, जो वर्क होते हैं, काम करने वाले, वो क्या रखते हैं बेटा? वो ज़्यादातर चिकन्स रखते हैं। इट मीन्स मुर्गी या मुर्गे। तो सम कीप डक्स, और कुछ लोग क्या बतख वगैरह, डक्स वगैरह रखते हैं। एंड गीज़ टू, और कुछ लोग जो होते हैं वो गीज़ भी रखते हैं। इट मीन्स हंस जो होते हैं। तो देखिए, पीपल ईट द मीट ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक गॉड्स एंड शिप। तो बिल्कुल भाई, जो लोग हैं, पीपल हैं, जो वो बहुत से लोग हैं जो मीट खाते हैं एनिमल्स की, पशुओं की, जैसे कि बकरी है और भेड़ है। शिप गिव अस वूल टू, जो भेड़ हैं हमें वो ऊन भी देती हैं। ऑल फार्म एनिमल्स गिव अस लेदर, और जितने भी पालतू पशु होते हैं जिन्हें हम पालते हैं, ठीक है ना, वो सभी हमें चमड़ा भी देते हैं। फार्मर्स मोस्टली कीप ए फ्यू गोट और शीप इन स्मॉल शेड्स। जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो उनको रखते हैं पशुओं को, वो ज़्यादातर उनको कुछ बकरियों को या फिर भेड़ों को एक स्मॉल शेड में, इट मीन्स एक छोटे छप्पर में रखते हैं, और पेन्स ऑन देयर फार्म, या फिर एक कोई बाड़ा होता है उसमें अपने खेतों में रखते हैं, अपने फार्म में रखते हैं। देयर आर वेरी फ्यू रियली शिप फार्म इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पे बहुत ही कुछ बड़े ऐसे भेड़ों के फार्म होंगे, वैसे ज़्यादा अपने यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि देयर आर वेरी फ्यू रियली बिग शिप फार्म्स इन आवर कंट्री। ओके, तो देखते हैं फिशरमैन कैचेज फिश फ्रॉम रिवर्स। और जो फिशरमैन होते हैं, यानी कि मछली पकड़ने वाले जिनको कहते हैं फिशरमैन, कैच फिश फ्रॉम रिवर्स। वो कहाँ कहाँ से मछलियों को पकड़ते हैं? रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, यानी कि नदी, तालाब और झीलें, एंड द सी, और समुद्र। पीपल एक्चुअली ग्रो फिश इन सम पॉन्ड्स, लेक्स एंड पार्ट्स ऑफ रिवर्स। जो वास्तव में जो लोग हैं जो मछलियों का पालन करते हैं, वो कहाँ कहाँ पे करते हैं? इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड पार्ट्स ऑफ रिवर्स, नदी के कुछ हिस्सों में और तालाब और झीलों में उनका मछली पालन करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, फिश के बच्चों को। तो दीज बॉडीज़ ऑफ वाटर वेयर फिश आर केप्ट आर कॉल्ड फिश फार्म्स और फिशरीज़। जी, जहाँ पे मतलब ऐसी पानी का ऐसा कुंड या जलाशय जैसे कह सकते हैं, बॉडीज़ ऑफ वाटर मीन्स एक जलाशय या पानी का कुंड। वेयर फिश आर केप्ट, जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं, आर कॉल्ड फिश फार्म्स, मछली, हाँ, फिश फार्म उसे कहते हैं, या फिर फिशरीज़ उसे हम कह सकते हैं, मछली पालन। ओके,
तो देखिए ईटिंग वेल, अब यहाँ पर बात करते हैं, इतना हमने समझ लिया कि हमारे खाने में जो हम चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हमें रखनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये जितना भी हमने लास्ट चैप्टर में अब तक पढ़ा है वो सब हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं ईटिंग वेल की कि अच्छे खाना कैसे होगा। तो देखिए ईटिंग वेल मीन्स ईटिंग फूड दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। ईटिंग वेल का मतलब होता है, अच्छे खाने का मतलब होता है कि ऐसा भोजन खाना दैट हेल्प्स यू ग्रो, जो आपको बढ़ने में मदद करे, एंड स्टे हेल्दी, और आपको स्वस्थ रखे। ओके, योर बॉडी नीड्स 3 काइंड्स ऑफ फूड। आपके शरीर को 3 प्रकार के भोजन की ज़रूरत होती है। तो देखिए कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए फूड दैट गिव्स यू एनर्जी, एक तो वो जो आपको एनर्जी दे, आपको ऊर्जा दे, एक फूड तो वो हो गया। फूड दैट हेल्प्स यू ग्रो, एक वो फूड जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करे, यानी कि बढ़ने में आपकी मदद करे। और तीसरा है फूड दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलनेस, जो फूड आपको बीमारियों से सेफ रखे, बीमारियों से आपको बचाए। ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें हम 3 कैटेगरी में इनको बांट दिया हमने। तो इसमें फर्स्ट जो है वो एनर्जी रिच फूड है, दूसरा फूड फॉर ग्रोथ है, और फूड फॉर हेल्थ है। तो एनर्जी रिच फूड की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिच फूड मीन्स होता है संतुलित भोजन या समृद्ध भोजन, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो सीरियल्स, पोटैटोज एंड स्वीट थिंग्स गिव यू एनर्जी। अनाज हुए, आलू या कोई भी मीठी चीज़ें हुई, ठीक है ना, वो सब हमें क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। सो डू बटर, ऑयल एंड नट्स। ठीक है बेटा, इसलिए जो बटर है, ऑयल हैं और नट्स हैं, जो ठीक है मेवे वगैरह जिनको बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिनको बोल देते हैं, ठीक है ना, वो हम सभी को लेने चाहिए अपने भोजन में। और बट ईटिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी रिच फूड इज़ नॉट ए गुड आइडिया जी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी रिच फूड खाते हैं कि चलो हमें तो भाई एनर्जी मिलेगी तो खाते रहिए, तो बेटा ये गुड आइडिया नहीं है, बैड आइडिया है। ओके, योर बॉडी यूजेस ओनली एज मच एज इट नीड्स टू। तो आपकी जो बॉडी है वो उतना ही यूज़ करेगी उस एनर्जी को जितनी उसको शरीर को ज़रूरत होगी। ओके, मतलब उस खाने को उतना ही गेन कर पाएगी वो जितना कि उसको ज़रूरत होगी आपकी बॉडी को। ओके, बाकी इसका क्या होगा अब देखते हैं, हम बताते हैं आपको। इट स्टोर्स अप द रेस्ट एज फैट। अब जो बाकी का आपने एनर्जी रिच फूड खा लिया जिसका आपका वो कोई काम नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एज ए फैट आपका स्टोर होकर रह जाएगा। इट मीन्स आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया आल्सो बटर, ऑयल, नट्स एंड फ्राइड फूड मेक योर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। यस ऑफ कोर्स बेटा, जो आप बटर, ऑयल, हाँ, या नट्स एंड फ्राइड फूड जो खाते हो, ठीक है, जिसे फास्ट फूड भी कहते हैं, तो ये आपके जो स्टोमक और इंटेस्टाइन वर्क है, यानी कि आपकी जो आंतों का और डाइजेशन सिस्टम का जो वर्क है पेट का, वो उसके लिए बहुत मेहनत खड़ी कर देता है कि उनको ज़्यादा मेहनत डाइजेशन करने में करनी पड़ती है। ओके, तो इसलिए आप इन चीज़ों को खाने से बचें। इफ़ यू हैव टू मच ऑफ दीज, अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब इफ़ यू हैव टू मच ऑफ दीज यू मे गेट इंडाइजेशन। तो आपको क्या होगा बेटा, इंडाइजेशन हो जाएगा। इट मीन्स आपको अपच हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि आपको बदहजमी हो जाएगी। ओके, फिर अब बात करते हैं आगे फूड फॉर ग्रोथ की। तो बढ़ने के लिए, अपने मतलब शरीर के विकास के लिए हमें कुछ खाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए देखिए पल्सेस, एग्स, मीट, फिश, मिल्क एंड थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क हेल्प यू ग्रो। ओके, तो जैसे दाल हो गई, अंडे, मांस, मछली, दूध और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेड फ्रॉम मिल्क, जो दूध से बनाई जाती हों, वो क्या करती हैं, आपको हेल्प यू ग्रो, आपको बढ़ने में मदद करती हैं। ओके, दे गिव यू स्ट्रॉन्ग मसल्स। वो आपको जो ये चीज़ें हैं आप जिन्हें खाएंगे तो इनसे क्या होगा, जो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। ओके, एंड हेल्दी स्किन एंड हेयर, और आपकी जो स्किन है जो आपकी वो भी हेल्दी होगी, अच्छी रहेगी, और जो आपके हेयर हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने
फूड में ऐड नहीं करेंगे इनमें से कोई भी चीज़, तो बेटा आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो स्किन है वो भी फेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप, और जो आपकी मसल्स हैं उनमें भी काफ़ी वीकनेस आ जाएगी। ओके, तो देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो दूध और जो दूध के बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिव यू स्ट्रॉन्ग बोन्स, आपको आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूती देते हैं, एंड टीथ टू, और दांतों को भी देते हैं, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ कैल्शियम, क्योंकि बेटा जो दूध के बने पदार्थ होते हैं और जो दूध होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डी और हमारी दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड ए लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ फूड, बिल्कुल जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे 2-3 साल के, 4 साल के, 5 साल तक के, 10 साल तक के बच्चे, ठीक है, तो उनको इस टाइप के खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप भी ये जो फूड फॉर ग्रोथ है इसे उचित मात्रा में आप भी ज़रूर लें। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं फूड फॉर हेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे एक फूड सिस्टम का ही एक पार्ट है बेटा, और इसे भी हमें अपनी डेली लाइफ में रखना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स होती हैं एंड फ्रूट, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम इलनेस, आपकी बॉडी को इलनेस यानी कि बीमारी से बचाते हैं, एंड हेल्प यू स्टे हेल्दी, और आपको हेल्दी रहने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हेल्प योर बॉडी मेक ब्लड, ठीक है, इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में ब्लड बनाने का काम करती हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है, सलाद हुई, हरी सब्जियां हुई, तो वो सब आपके ब्लड को बनाने का काम करती हैं, उनसे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो तेज़ी से बढ़ता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं। इसके साथ में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स है, अनार है, पपीता है, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आप विटामिन सी से युक्त, यानी कि जो जितने भी खट्टे फल हैं उन्हें खाइए, उनसे आपको बीमारियों से लड़ने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, जैसे कि संतरा हुआ, नारंगी हुई, मौसम्बी हुई, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आपको बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं सम आर गुड फॉर योर आइज़, तो इनमें से जो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐसे होते हैं जो हमारी आइज़ के लिए अच्छे होते हैं, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में काम करते हैं, एंड सम आर गुड फॉर योर गम्स, और कुछ हमारे मसूड़ों के लिए अच्छे होते हैं। फिश, एग्स एंड मिल्क आल्सो हेल्प योर बॉडी स्टे हेल्दी, और जो मछली है, अंडे हैं और जो दूध है वो भी आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ओके, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी जो अच्छी आदत बना सकें, ऐसी आदत बना सकें जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। तो देखिए फर्स्ट आपको करना क्या है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इलनेस ऑफ द स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन, ठीक है, अपने आप के जो आपका स्टोमक है एंड जो आपकी आंत वगैरह हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनको अपनी बीमारियों से बचाकर आपको रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे आप, वॉश ऑफ द जर्म्स ऑन योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, तो अपने हाथों से बेटा जर्म्स को आप साफ़ करेंगे, धोएंगे, और वो कैसे धोएंगे, खाना खाने से पहले। और खाना खाने से पहले आप जर्म्स को कैसे धोएंगे, सिंपली आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया था, एक पहले चैप्टर में, कि टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ में, कि आप अपने हाथों को धोएं, खाना खाने से पहले धोएं। इससे क्या है कि जो आपके जर्म्स वगैरह हैं वो क्लीन हो जाते हैं। ओके, एंड स्टेल एंड अनकवर्ड फूड हैव जर्म्स, हाँ भाई बिल्कुल, जो स्टेल और अनकवर्ड फूड होते हैं उनमें जर्म्स होते हैं, इसलिए आप उनसे परहेज़ रखें, इनसे आप दूर रहें, जो बासी और जो बिना ढका हुआ भोजन होता है। डू नॉट ईट दैम, इन्हें मत खाइए आप। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सलाद वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम,
और आप जो भी कुछ खाएं, सलाद वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं या फिर आप फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, तो उन्हें आप धोकर खाएं। ये चीज़ें आप सभी को करनी हैं। ओके, और उसके बाद है दूसरा पॉइंट, च्यू योर फूड वेल टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर योर स्टमक। ठीक है, अपने पेट को की जो डाइजेशन सिस्टम है उसको आसान बनाने के लिए अपने भोजन को अच्छी तरीके से आप चबाकर खाएं। ठीक है, च्यू योर फूड वेल to make things easier for your stomach. Okay, your stomach has your stomach has to work very hard if you do not chew well or eat too many oily things. हाँ बिल्कुल, अगर आपका जो पेट है बेटा वो काम नहीं करेगा या फिर बहुत मुश्किल से काम करेगा अगर आप इस चीज़ों को इफ़ यू डू नॉट च्यू वेल, अगर आप अच्छी तरीके से उनको नहीं चबाएंगे। ठीक है, और ईट टू मैनी ऑयली थिंग्स, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली थिंग्स खाएंगे, ऑयली चीज़ें खाएंगे, तो उससे भी जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए ऑयली थिंग्स खाने से बचें और जितना भी हो सके आप भोजन को चबा चबा कर खाएँ। ओके, तीसरा पॉइंट बात करते हैं, ईट ऑफ रेगुलर टाइम्स टू हेल्प द जूस इन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन वर्क वेल। तो आप जो भी खाएं समय पर खाएं, रेगुलर टाइम पर खाएं। ऐसा नहीं कि आप खाना खाने में बहुत देरी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप रेगुलर खा रहे हैं तो उससे क्या है कि जो आपके स्टमक और जो इंटेस्टाइन वर्क है, यानी कि जो पेट का और जो आंतों का जो आपका वर्क है और आपका जो जूस है, ठीक है ना, वो अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है ईट एट रेगुलर टाइम्स टू हेल्प द जूस इन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन वर्क वेल। इफ़ यू कीप योर स्टमक एम्प्टी फॉर टू लॉन्ग, यहाँ पर कहा गया है बेटा कि अगर आपका जो पेट है, आप अपना उस पेट को ज़्यादा लंबे समय तक खाली रखते हैं, इसमें मतलब आप खाना नहीं पहुँचाते हैं, तो उससे क्या होगा, द जूस में स्टार्ट ईटिंग अप। बेटा जूस है, जो जूस का काम क्या है, उसका काम होता है खाने को पिघलाना। ठीक है ना, खाने को पिघलाना। लेकिन अगर खाना ही पेट में नहीं रहेगा तो जूस फिर क्या करेगा, मे स्टार्ट ईटिंग अप द वॉल ऑफ योर स्टमक। तो आपके जो पेट की जो अंदर की दीवारें हैं उनको वो खाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसको पिघलाना शुरू कर देगा आपका जूस। ओके, तो आपको बेटा जो भी खाना है वो समय पर खाना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट ओवर ईट। आप ज़्यादा नहीं खाएं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट इंडाइजेशन, आपको अपच हो जाएगी, यानी कि बदहजमी हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि डू नॉट ईट ए लॉट ऑफ एनर्जी रिच फूड, इसलिए आप ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिच फूड ना खाएं, यानी कि जो जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। यू विल बिकम फेट, आप मोटे हो जाएंगे। इट मीन्स आपका जो फेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आपकी जो वसा है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके साथ में बेटा ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, इसकी एक्सरसाइज जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।